हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है लीवर। लीवर क्या है? लीवर का वेट, लीवर का लोकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, लीवर में मेनली दो लोब पढ़ने को मिलता है। हम दो लोब जानते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि एंटीरियर सरफेस में लीवर का दो लोब होता है और पोस्टीरियर सरफेस में लीवर का चार लोब होता है। लीवर में कितने नोच होते हैं, कितने तरह के ग्रूव होते हैं, कितने तरह का सेगमेंट होते हैं, ये उसका पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी सब हम इसमें डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लीवर देखने में कैसा होता है? तो जब आप लीवर देखिएगा ना, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये लीवर मेनली बेज शेप का होता है, जो बाहर से कवर होता है एक कैप्सूल से, जिसका नाम है ग्लीसन। क्या? ग्लीसन कैप्सूल। इसको हम दूसरा तरह से कह सकते हैं वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बाहर से कवरिंग होता है लीवर का, जिसको हम ग्लीसन कैप्सूल कहते हैं। लीवर में आप मेनली दो नोच देखने को मिलेगा, एक नोच यहाँ, एक नोच यहाँ। ये नोच क्या होता है? यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा क्या? तो गॉल ब्लेडर, इसलिए इसको सिस्टिक नोच कहते हैं। यहाँ पर से मेनली जो हमारा ये लीवर है वो दो लोब में डिवाइड होता है, इसलिए इसको इंटरलोबुलर नोच कहते हैं। तो यहाँ पर आपको गॉल ब्लेडर मिल गया और यहाँ पर मेनली आपको यहाँ पे लिगामेंटम टेरिस और ऊपर में लिगामेंटम फैल्सिफॉर्म देखने को मिलेगा। ये सब तो चलिए बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लीवर। अगर कोई बोले लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है, तो हम बोलेंगे स्किन। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी तो लीवर। लेकिन अगर कोई बोले लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द इंटरनल, मतलब लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, मतलब अंदर का सबसे लार्जेस्ट बॉडी कौन है, तब वो हो जाएगा लीवर। मतलब जो स्किन है ना, वो एक्सटर्नल सरफेस बॉडी में आता है, इसलिए जब इंटरनल बॉडी का नाम ले तो इस स्किन नहीं आएगा, उस समय आएगा लीवर। तो लीवर हमारे शरीर के अंदर का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इसका भार कितना होता है? तो ये 1.5 kg का होता है, मतलब कि 150 ग्राम का होता है। अगर परसेंटेज में बोले तो एडल्ट के वेट का 2.5% मेनली लीवर होता है। जब हम फीटस की बात करें, फीटस, मैच्योर फीटस का क्या मतलब है? जब बेबी बूम्ब में है, माँ के पेट में है, उस समय जो लीवर होता है ना, वो जो बेबी का वेट है उसका 5% होता है। तो इतना बड़ा क्यों होता है? इसका फंक्शन भी होता है। ये वहाँ पर हेमेटोपोइटिक ऑर्गन की तरह काम करता है। इसका मतलब कि उसका मेजर फंक्शन है ब्लड का फॉर्मेशन करना, आरबीसी का फॉर्मेशन करना। ठीक है, जो हमारा लीवर है ना, वो जितने भी न्यूट्रिएंट आते हैं लगभग सबको वो ऑब्जर्व करता है, फैट को छोड़ के। लेकिन फैट के लिए भी उसने क्या किया है? बाइल जूस को सेक्रिएट किया है, जो फैट को टूटने में हेल्प करता है। लीवर मेनली कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, लीवर में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? तो आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन। अब बाइल जूस की बात करें तो बाइल ये बनता है लीवर में, सेक्रिएट होता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। कंफ्यूजन नहीं होने का, मस्त रहने का। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, लोकेशन ऑफ द लीवर। जब हम लोकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये हमारे पेट के राइट अपर पोर्शन में पाया जाता है।
डायफ्राम के नीचे। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा थोरैसिक कैविटी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के नीचे यहाँ पर अपर क्वाड्रेंट में मेनली हमारा लीवर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब लोकेशन ऑफ द लीवर, ये मेनली क्या है, राइट हैंड साइड में होता है, मतलब राइट हैंड साइड में होता है अपर क्वाड्रेंट। अब अपर क्वाड्रेंट क्या होगा, तो मान लीजिए ये हमारा स्टोमक का पार्ट है, इसको 4 क्वाड्रेंट पे दिया गया। ये अम्बिलिकस है, ये अपर हो गया, ये लोअर हो गया, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। तो अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट में बांटा गया है। इसको फर्दर क्या किया गया है, 9 क्वाड्रेंट में बांटा गया है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको अच्छा से जानने के लिए पहले हम पिक्चर से देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए। अभी बताया था ना कि 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ, देखिए ये बीच में अम्बिलिकस है और यहाँ से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हुआ है। तो मेनली जो ज़्यादा पोर्शन है लीवर का वो कहाँ पाया जाता है, राइट अपर क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसके 9 डिवीज़न के बारे में जानते हैं। तो 9 डिवीज़न देखिए इस तरह से 9 डिवीज़न में डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वाला जो पार्ट है, इसको एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल और हाइपोगैस्ट्रियम कहते हैं। ये राइट साइड में है, इसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन और इसको लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, राइट इलियक रीजन, लेफ्ट इलियक रीजन। इस तरह से हम एब्डोमिनल एरिया को 9 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि लीवर का पोजीशन कहाँ पे है। तो हम उससे पहले हम देखते हैं स्क्लेरोटोपिया। फिर से लिखते हैं स्पेलिंग तो ज़्यादा समझ में आएगा, SCELETOPIA, स्क्लेरोटोपिया। मतलब इसमें हम मेनली बॉर्डर के बारे में डिस्कस करेंगे, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, हमारा डायफ्राम है। लीवर डायफ्राम के नीचे पाया जाता है। तो ऊपर वाला जो बॉर्डर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रागमेटिक सरफेस ऑफ लीवर, जो मेनली कॉन्वेक्स होता है। और नीचे वाले बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, तो विसरल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गया। अब जो है, अब इसका देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम सुपीरियर बॉर्डर, जिसको हम डायफ्रागमेटिक बॉर्डर कहते हैं। तो जो सुपीरियर बॉर्डर है वो स्टार्ट हुआ है 10th रिब्स से, फिर ये एक्सटेंड किया है 4th रिब्स तक, फिर वहाँ से 4th रिब्स में कहाँ तक, तो 4th इंटरकोस्टल स्पेस तक, फिर वहाँ से ये गया है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, और वहाँ से फिर ये चला गया है 6th इंटरकोस्टल स्पेस में। इस तरह से इसका अपर बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ से कहाँ, 10 से 4, 4 से 5, 5 से 6। अब इन्फीरियर बॉर्डर कहाँ से कहाँ तक गया है, तो इन्फीरियर बॉर्डर मेनली 10th रिब से गया है 8th और 9th इंटरकोस्टल स्पेस में। और उसके बाद इंड कहाँ पे हुआ, तो 6th इंटरकोस्टल स्पेस। इंडिंग तो दोनों का सेम ही होगा ना, ठीक है। तो इन्फीरियर और सुपीरियर बॉर्डर के बारे में हम जान गए। अगर थोरैसिक वर्टिब्रा की बात किया जाए तो ये 9 थोरैसिक वर्टिब्रा से 11 थोरैसिक वर्टिब्रा के बीच में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब जानते हैं सिंटोपिया ऑफ लीवर, क्या, सिंटोपिया ऑफ लीवर। सिंटोपिया मतलब क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑर्गन इन रिलेशन टू अदर ऑर्गन, ठीक है। तो सबसे पहले सुपीरियर बॉर्डर के बारे में जा रहे हैं। तो सुपीरियर बॉर्डर किससे है, तो ये है हमारा डायफ्राम से, इसलिए इसको डायफ्रागमेटिक सरफेस कहते हैं। और इन्फीरियर बॉर्डर को विसरल सरफेस कहते हैं। एक और चीज़ ये याद रखिएगा, लीवर का अगर कोई लैटिन शब्द बोले तो क्या होगा, इसका होता है हेपर, क्या, हेपर। लीवर को लैटिन में हेपर कहा जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं बैक टू चलिए, तो हमने बता दिया होलोटोपिया, स्केलोटोपिया और सिंटोपिया। वेट, होलोटोपिया क्या होता है, तो स्पेलिंग होलोटोपिया। ये क्या होता है, मैंने तो ये पढ़ा नहीं, आपने तो ये पढ़ाया नहीं।
अभी तो पढ़ाया पोजीशन ऑफ लीवर इन रिलेशन टू होल बॉडी। होलोटोपिया मतलब होता है पोजीशन ऑफ लीवर इन रिलेशन टू होल बॉडी, मतलब पूरे बॉडी में इसका पोजीशन कहाँ होता है। तो बताया था ना अपर क्वाड्रेंट में, फिर वो रिलेशन बताया, वही है होलोटोपिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, मेनली अगर पूछा जाए तो कहाँ कहाँ होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, इपीगैस्ट्रियम और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम का थोड़ा सा पार्ट। ठीक है, अब इसके सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट में हम क्या क्या देखेंगे। तो इसका जो प्राइमरी सपोर्ट है ना वो है इंफीरियर वेना कावा, हेपेटिक वेन, कोरोनरी एंड ट्रायंगुलर लिगामेंट। तब ये सब क्या होता है, तो चलिए डील करते हैं। सबसे पहले ये हमारा क्या है, लीवर है। इसके बारे में हमने क्या क्या बताया है ये एक बार रिवाइज करते हैं। ऊपर वाले सरफेस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स डायफ्राग्मेटिक सरफेस, नीचे वाले सरफेस को हम कहते हैं इंफीरियर बॉर्डर, जिसको विसरल बॉर्डर भी कहा जाता है। इंफीरियर बॉर्डर में मेनली दो नोच होता है, एक सिस्टिक के लिए जहाँ पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और दूसरा इंटरलोबुलर नोच, यहाँ पर मेनली हमें लिगामेंटम टेरिस मिलेगा। ये एंटीरियर सरफेस के बारे में बता रही हूँ। लिगामेंटम टेरिस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, लिगामेंटम फैल्सीफेरम। अब लिगामेंटम फैल्सीफेरम ऐसे मेनली मैं बता रही हूँ, ये लिगामेंटम फैल्सीफेरम जाएगा तो ऊपर ऐसे दो पार्ट में बट जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोनरी लिगामेंट। अब कोरोनरी लिगामेंट आगे जाकर ट्रायंगुलर लिगामेंट बनता है। तो राइट साइड में राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस कर ही देते हैं। अगर लिगामेंट ऑफ डायफ्राग्म पूछे और लिगामेंट ऑफ ऑर्गन, तो लिगामेंट ऑफ डायफ्राग्म अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे समझ लिए कि एंटीरियर बॉर्डर में हमने कितना लिगामेंट पढ़ा, एंटीरियर सरफेस में, एंटीरियर व्यू में। तो पहला लिगामेंटम टेरिस, ठीक है, दूसरा लिगामेंटम फैल्सीफेरम, तीसरा कोरोनरी लिगामेंट, चौथा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट और पांचवा लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। मतलब एंटीरियर सरफेस में 5 लिगामेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस में। पोस्टीरियर सरफेस में मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें मेनली 4 लोब होता है। तो ये 4 लोब के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम डिस्कशन करते हैं सेजाइटल सेक्शन के बारे में, मतलब कि ग्रूव के बारे में। तो एक बात और याद रखें, एंटीरियर में ये जो हमारा फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है ना, यही राइट और लेफ्ट लोब को डिवाइड करता है। चलिए अब आते हैं पोस्टीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस को हम अच्छा से डील करते हैं। सबसे पहले इसमें ग्रूव क्या होता है, तो कोई भी गड्ढा जो सेपरेट करता है। तो हम 3 ग्रुप के बारे में मेनली पढ़ेंगे। कौन कौन सा ग्रुप है, पहला ग्रुप का नाम है राइट सेजाइटल ग्रुप, दूसरा का नाम है लेफ्ट सेजाइटल ग्रुप, तीसरा का क्या नाम है, ट्रांसवर्स ग्रुप। ठीक है, तो चलिए अभी सबके बारे में डील कर। देखिए ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हम कहे हैं राइट सेजाइटल ग्रुप। ऊपर में अभी पिक्चर में देखे थे, यहाँ पर क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा, नीचे में यहाँ पर क्या था, तो गॉल ब्लैडर। तो ये जो हमारा राइट सेजाइटल ग्रुप है ना, वो मेनली बना हुआ होता है 2 चीज़ से। तो फोसा ऑफ इंफीरियर वेना कावा और फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर दोनों मिलके क्या बनाता है, राइट सेजाइटल ग्रुप। ठीक है, अब ये राइट सेजाइटल ग्रुप का क्या काम है, तो ये मेनली राइट लोब को अदर लोब से सेपरेट करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे ग्रुप में। दूसरा ग्रुप का क्या नाम है, लेफ्ट सेजाइटल ग्रुप। इसमें मेनली लिगामेंटम वेनोसम। अब वेनोसम क्या होता है, आगे में आप लिगामेंटम क्या पढ़े थे, आगे में पढ़े थे लिगामेंटम टेरिस, और वो पीछे में देखिए लिगामेंटम टेरिस से आगे में जो निकला था उसको कहते थे लिगामेंटम फैल्सीफॉर्म,
और जो पीछे में निकलेगा उसको हम कहेंगे लिगामेंटम वेनोसम। तो ये लिगामेंटम टेरिस और लिगामेंटम वेनोसम कन्फ्यूजन है क्या? तो अगर कोई पूछे, क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, जो टेरिस है वो मेनली जो रेमनेंट है अम्बिलिकल वेन का, और ये जो लिगामेंटम वेनोसम है ये रेमनेंट है डक्टस वेनोसस का। किसका? डक्टस वेनोसस। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो ये हमारा लेफ्ट सजाइटल ग्रूव है, जो गड्ढा है, ये मेनली बना हुआ है लिगामेंटम टेरिस से, ठीक है। जिस लिगामेंटम टेरिस हेपाटिटिस जो रॉन लिगामेंट है, और लिगामेंटम वेनोसम से। अब ये क्या करता है? ये सेपरेट करता है लेफ्ट लोब को बाकी लोब से, ठीक है। अब जो थर्ड ग्रूव है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स ग्रूव। ये ट्रांसवर्स ग्रूव मेनली बनता कहाँ पे है? तो ये जो बीच में है आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये पोर्स हेपेटिका है। ये मेनली सेपरेट करता है कॉडेट लोब को क्वाड्रेट लोब से। तभी तो कहा था कि पीछे में 4 लोब होते हैं, आगे में 2 लोब होते हैं। 4 लोब कैसे? लेफ्ट लोब, राइट लोब, कॉडेट लोब, क्वाड्रेट लोब। 4 लोब हो गए ना। तो ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन खत्म हो गया कि एंटीरियर में 2 लोब होते हैं और पोस्टीरियर में 4 लोब होते हैं। एक और बात बताते हैं, जैसे कि हमारा लीवर है, आपको पता है लीवर जो होता है चारों तरफ से लिगामेंट से घिरा होता है, लेकिन एक एरिया होता है जहाँ पर कोई भी लिगामेंट नहीं होता, उसको कहते हैं बेयर एरिया। क्या कहते हैं? BAR, बेयर एरिया, या इसका दूसरा नाम क्या है? एरिया नोडा, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो जैसे कि हमारा राइट लोब है, ये जैसे कि हमारा क्या है? लीवर का एंटीरियर पार्ट है। यहाँ पर से क्या आया है? लिगामेंटम टेरिस। यहाँ पर फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, ये आगे जाकर क्या बन जाता है? मेनली कोरोनरी लिगामेंट बन जाता है। क्या? लिगामेंटम कोरोनियम, जो मेनली लीवर को डायफ्राम से कनेक्ट करता है। कौन? लिगामेंटम कोरेनियम, ठीक है। अब क्या है? ये बाद में राइट तरफ चला जाता है और लेफ्ट तरफ चला जाता है। जो राइट तरफ जाता है उसको कहते हैं लिगामेंटम ट्रायंगुली सिनिस्ट्रम। सिनिस्ट्रम मतलब क्या होता है? सिनिस्ट्रम मतलब लेफ्ट होता है। क्या? SINISTRUM। तो सिनिस्ट्रम मतलब लेफ्ट, मतलब कि इधर वाला जो लिगामेंट है इसको कहेंगे लिगामेंटम ट्रायंगुलरी सिनिस्ट्रम, और जो राइट तरफ जाएगा उसको कहेंगे लिगामेंटम ट्रायंगुलरी डेक्स्ट्रम, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। ये जो बीच वाला एरिया बच गया ना, इसी को हम बेयर एरिया कहते हैं। ये इनडायरेक्टली डायफ्राम को कांटेक्ट करता है लीवर से, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इस पोस्टीरियर व्यू को समझते हैं। अभी बताया था ये क्या है? इंफीरियर वेना कावा, ये गॉल ब्लैडर। ये ऊपर वाला को क्या कहते थे? कॉडेट कहते थे, और नीचे वाले को क्वाड्रेट कहते थे। ये 2 लोब था पोस्टीरियर में और 2 हो गया इंटीरियर, लेफ्ट और राइट। ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है। ये जो है ना हमारा इंफीरियर वेना कावा, इसी में मेनली हमारा हेपेटिक वेन आके जुड़ता है, जिसके द्वारा ये पूरा जो हमारा लीवर है उसका सारा खून इंफीरियर वेना कावा से बाहर भेजता है, ठीक है। यहाँ पर पोर्टल वेन देखने को मिलेगा सबको। वेनस सिस्टम अलग से मैं डिस्कशन करूँगी, सो डोंट वरी। सेकेंडरी सपोर्ट में क्या होगा? राइट किडनी, राइट कोलोनिक एंगल, डियोडोनो पेनक्रिएटिक कॉम्प्लेक्स। टर्सरी सपोर्ट में जितना भी हमारा एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है, डायफ्राम है, ये सब मेनली टर्सरी सपोर्ट में आएगा। सरफेस तो आपको पहले ही बता दिए, ऊपर वाला को कहते हैं डायफ्राग्मेटिक, ये एंटीरियर और सुपीरियर में आता है। नीचे वाले को विसरल, जिसको पोस्टीरियर और इन्फीरियर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यही है हमारा बेयर एरिया, यहाँ पर कोई भी लिगामेंट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोब्स, मेजर लोब क्या है? राइट और लेफ्ट। एक्सेसरी लोब में कौन सा आ जाएगा? कॉडेट, क्वाड्रेट। बॉर्डर, अगर मेन पूछेगा कि प्रोमिनेंट बॉर्डर कौन सा होता है, तो इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। अब 2 सरफेस थे,
ये ऊपर वाले कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स सरफेस, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स डायफ्राग्मेटिक सरफेस कहते हैं। नीचे वाला फ्लैट या कनकेव विसरल सरफेस होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यही लिगामेंट मेनली डिवाइड की हुआ है। क्या है ये, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ये पोस्टीरियर है ना, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसको कहते हैं लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। और उसके बाद ये कोरोनरी लिगामेंट था ना, कोरोनरी एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, ये पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट, और ये राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। ये सब मैंने अच्छे से बता दिया है, इसलिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ब्लड सप्लाई के बारे में आगे बताऊंगी। ठीक है, डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ लीवर। अब ये जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस है इसके बारे में थोड़ा डील करते हैं। ये मेनली कैसा शेप का होता है, तो डोम शेप का होता है। यहाँ पर मेनली क्या देखने को मिलेगा, तो हमारा जो लीवर है ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, और जो हमारा ये डायफ्राग्म होता है वो कैसा होता है, तो कॉनकेव शेप का होता है। ये सेपरेट होता है एक दूसरे से प्लूरा, पेरिकार्डियम और लंग्स से। ठीक है, जो डायफ्राग्म है वो सेपरेट करता है। अब इस पिक्चर को देखिए, अभी जो ऊपर पढ़ाए थे, ये हमारा लिगामेंटम टेरिस है। ये क्या है, हमारा फॉल्सीफॉर्म लिगामेंट है। ये आगे जाके यहाँ पे कोरोनरी लिगामेंट बनाया, फिर इधर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया कोरोनरी लिगामेंट, राइट और लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट में। ठीक है, इधर जाके राइट और लेफ्ट बने, ये बन गया सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, ये नोच हो गया, और यहाँ पर दूसरा लोच कौन सा था, इंटरलोबुलर नोच। तो रिवीजन भी हमने कर लिया। ठीक है, अब आते हैं रेसेज ऑफ द लीवर पढ़ने। रेसियसेस ऑफ द लीवर, इसका मतलब क्या होता है कि लीवर में जो स्पेस बढ़ रहा है। तो मेनली जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस लीवर है ना, वो लीवर में दो स्पेसेस बनाता है। एक तो सब फेनेरिक, सब फेनेरिक कहने का क्या मतलब है, सब मतलब नीचे, फेनेरिक मतलब डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे वाला स्पेस, और दूसरा हेपेटोरीनल रेसेस मतलब हेपेटो लीवर और किडनी के बीच के स्पेस। ठीक है, तो सबसे पहले सब फेनेरिक रेसेस के बारे में जानते हैं। ये है ना डायफ्राग्मेटिक सरफेस के नीचे होता है, और ये मेनली रेसेस जो होता है, देखिए पिक्चर यहाँ पर है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ना, यही वाला पार्ट कहलाता है सब फेनेरिक रेसेस। और ये बाद में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, राइट रेसेस और लेफ्ट रेसेज में। किसके द्वारा, तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो सुप्राक्लोनिक कंपार्टमेंट होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा जो स्पेस होता है, दिखाती हूँ, ये जो इन्फीरियर बॉर्डर के पास यहाँ पर जो ये जो स्पेस होता है, इसको हम सब हेपेटिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पर, ये वाला स्पेस किडनी और लीवर के बीच में, इसको क्या कहेंगे, हेपेटोरीनल रेसेस कहेंगे। ठीक है, और ये वाला पोर्शन देखिए, यहाँ पर कोई भी लिगामेंट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, बेयर एरिया ऑफ लीवर। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बता देती हूँ, ये जो हमारा यहाँ पर जो कोई भी लिगामेंट नहीं है। अब यहाँ पर जो लिगामेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर रेयल ऑफ कोरोनरी लिगामेंट, और जो यहाँ पर लिगामेंट पाया जाता है उसको हम कहते हैं पोस्टेरियर लेयर ऑफ कोरोनरी लिगामेंट। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या है, लीवर का इन्फीरियर बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ये वाला सॉरी पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल है, ऊपर में डायफ्राग्म है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हेपेटोरीनल रेसेस के बारे में। कहाँ है हेपेटोरीनल रेसेस, ये एक पार्ट होता है पेरिटोनियल कैविटी में, कहाँ पर, राइट साइड ऑफ द लीवर, राइट साइड बिटवीन द लीवर एंड द किडनी एंड द सुप्रारीनल ग्लैंड। अब सुप्रारीनल ग्लैंड क्यों कहा, रीनल जो हमारा किडनी है उसी के ऊपर तो मेनली पाया जाता है ना रीनल ग्लैंड, इसलिए सुप्रारीनल ग्लैंड को भी इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो हमारा हेपेटोरीनल रेसेज है, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट पाथ है, मतलब ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। जब हम सुपाइन पोजीशन में होते हैं ना, तब फ्लूइड ड्रेन हो जाता है, कहाँ से, ओमेंट्रा बुर्सा से ये रेसेज में मेनली फ्लूइड आ जाता है। कहाँ से, ओमेंट्रा बुर्सा से। ये जो रेसेज है ना हेपेटोरीनल रेसेज,
यहाँ पर फ्लूइड ड्रेन होके आ जाता है। ये जो हेपेटोरीनल रेस है ना, वो कम्युनिकेट करता है मेनली एंटीरियरली विद द राइट सबफेनेलिक रेसेज, मतलब एक तरफ से ये कम्युनिकेट करता है किसके द्वारा, राइट सबफेनेलिक एसेज में। देखिए इधर तो नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन इधर तो कम्युनिकेट कर रहा है ना, ठीक है। राइट साइड में ये कम्युनिकेट करता है सबफ्रेनिक रेसेस के द्वारा, रेसेस में। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। डायफ्राग्म, अब ये जो डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ द लीवर है ना, ये पूरे विसरल पेरिटोनियम को कवर करता है, सिर्फ एक जगह पोस्टेरियरली बेयर एरिया ऑफ लीवर को छोड़ के, ठीक है। ये तो पहले भी बता दिया था, बताती हूँ ये कैसे होता है। ये मेनली हमारा क्या है, बेयर एरिया है। कौन सा, ये वाला पार्ट, जहाँ पर कोई भी लिगामेंट नहीं है। क्या होता है ना, सबसे पहले तो आपको पता है हमारा ये लिगामेंटम टेरिस फैल्सिफॉर्म लिगामेंट कोरोनरी आर्टरी में चेंज हो जाता है। जो राइट कोरोनरी लिगामेंट में चेंज हो जाता है। जो राइट कोरोनरी लिगामेंट है ना, वो मेनली एंटीरियरली और पोस्टीरियरली दोनों तरफ से आता है और बनाता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। मतलब कि जो राइट कोरोनरी लिगामेंट है वो बाद में एंटीरियरी कोरोनरी लिगामेंट और पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट में डिवाइड हो जाता है और दोनों मिलके बनाता है राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। लेकिन जो लेफ्ट वाला है वो सिर्फ बाद में जाके लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है, किससे मिलके, तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से मिलके, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं विसरल सरफेस ऑफ लीवर पढ़ने से पहले लिगामेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। मेनली दो तरह का लिगामेंट हम इसमें पढ़ते हैं। एक तो लिगामेंट ऑफ द डायफ्राम, जिसमें फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट और ट्रायंगुलर लिगामेंट देखते हैं। और लिगामेंट ऑफ द ऑर्गन, जैसे कि हेपेटोगैस्ट्रियम, हेपेटोडियोडेनल, हेपेटोरीनल, टेरिस हेपाटाइटिस, ये सब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने फैल्सिफॉर्म लिगामेंट डील कर लिया, एंटीरियर कोरोनरी लिगामेंट, पोस्टीरियर कोरोनरी लिगामेंट, रॉन लिगामेंट, वेनोसम, यहाँ तक डील कर लिया। अब ये वाला बाकी है जो मेनली ऑर्गन से कनेक्ट करता है, जैसे कि हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट। हेपेटो मतलब क्या होता है, लीवर, गैस्ट्रिक मतलब ये हमारा एब्डोमेन, और लिगामेंट जो लीवर और एब्डोमेन को जोड़ता है, हेपेटोडियोडेनल लिगामेंट। हेपेटो मतलब लीवर, डियोडेनम ऐसा लिगामेंट जो दोनों को जोड़ता है, उससे ये हेपेटोरीनल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फैल्सिफॉर्म लिगामेंट आपको अगर रफ में बताया जाए तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारा लोब होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब को डिवाइड कौन करता है, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। और नीचे में क्या वहाँ पर होता है, वो होता है टेरिस, लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। चलिए डील करते हैं फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट मेनली सिकल शेप होता है, ठीक है। ये फोल्डिंग होता है पेरिटोनियम में, जो कनेक्ट करता है एंटीरियर एब्डोमेन वॉल को लीवर से स्लाइटली राइट मेडियन प्लेन से थोड़ा राइट की ओर। अगर एंटीरियर बॉर्डर के बारे में डील करें तो एंटीरियर बॉर्डर क्या है, अटैच होता है अंडर द सरफेस ऑफ डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमेन वॉल। पोस्टीरियर जो बॉर्डर है वो अटैच होता है सुपीरियर एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लीवर। और जो फ्री मार्जिन होता है वो मेनली कनेक्ट करता है अम्बिलिकस ऑफ द लीवर से, ठीक है। जो मेनली क्या होता है, लिगामेंटम टेरिस या राउंड लिगामेंट ऑफ द लीवर होता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट पढ़ लिए। अब आते हैं कोरोनरी लिगामेंट। तो कोरोनरी लिगामेंट कहाँ पर था, पिक्चर में आते हैं। ये हमारा है कोरोनरी लिगामेंट, ठीक है। अब कोरोनरी लिगामेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये अटैच करता है लीवर को डायफ्राम से। दो पेरिटोनियल लिगामेंट इसमें होता है, लेफ्ट ट्रायंगुलर और राइट ट्रायंगुलर। लेफ्ट ट्रायंगुलर मेनली लेफ्ट तरफ लीवर और डायफ्राम को कनेक्ट करता है, और राइट ट्रायंगुलर राइट लोब ऑफ द लीवर और डायफ्राम को कनेक्ट करता है, या वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। अब पेरिटोनियल रिलेशनशिप ऑफ द लीवर, ठीक है। सबसे पहले लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम किसको कहते हैं, ये है लेसर ओमेंटम, ये है ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो लेसर ओमेंटम इनक्लोज द पोर्टल ट्रायड।
पोर्टल ट्रायड क्या है? तो पोर्टल ट्रायड देखिएगा तो वाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये याद रख लीजिएगा। क्या? वाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, इन तीनों को मिला के कहते हैं पोर्टल ट्रायड, जो हम अभी आगे हिस्टोलॉजी में बहुत अच्छे से समझेंगे। जो पास करता है, ये जो लेसर ओमेंटम जो इंक्लूड करता है पोर्टल ट्रायड को, ये मेनली पास करता है कहाँ से? तो लीवर से लेसर ओमेंटम ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक, जो मेनली डिओडनम से 2 सेंटीमीटर ऊपर होता है। अगर इसके थिक फ्री एज की बात करें तो ये मेनली हेपेटो डिओडनम लिगामेंट, जो ये लीवर और डिओडनम को कनेक्ट करता है। सीट लाइक रिमाइंडर की बात करें तो हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, मतलब कि जो लीवर और हमारे स्टोमक के को कनेक्ट करता है वो लिगामेंट। ठीक है। लेसर ओमेंटम कहाँ पर है? लेसर ओमेंटम तो बताए थे, ये वाला पार्ट है हमारा लेसर कर्वेचर, वहाँ पर जो मिसेंट्री पाया जाता है उसको लेसर ओमेंटम कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट, वो जो मेनली पोर्टल हेपेटिस और लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए पिक्चर में आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या है? हेपेटो गैस्ट्रिक लिगामेंट है। यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर लेसर कर्वेचर है और ये हो जाएगा लेसर ओमेंटम, जो लेसर कर्वेचर के आगे प्रेजेंट होता है। ठीक है। हेपेटो डिओडनल लिगामेंट, ये कहाँ पर है? पिक्चर देखिए, यहाँ पर है, डिओडनम से जो कनेक्ट करता है। ठीक है। ये जो हेपेटो डिओडनल लिगामेंट है ना, ये मेनली पोर्टा हेपाटिस से सुपीरियर पार्ट ऑफ डिओडनम तक एक्सटेंड होता है। इसमें क्या क्या होता है? कॉमन बाइल डक्ट, ये प्रॉपर हेपेटिका और हेपेटिक पोर्टल वेन, ये मेनली इसमें होगा। ये याद रखिएगा, क्या? कॉमन बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, जो ट्रायड था ना वही यहाँ पर होता है। ठीक है। अब आते हैं विसरल सरफेस ऑफ द लीवर। विसरल सरफेस ऑफ लीवर, ये मेनली कवर होता है विसरल पेरिटोनियम में। तो जैसे कि हम डायफ्राग्मेटिक सरफेस देखे थे, सब पूरे में कवर होता था, सिर्फ एक एरिया को छोड़ के, वो था वेयर एरिया। वैसे जो हमारा विसरल सरफेस ऑफ द लीवर है ना, ये भी 2 जगह कवर नहीं करता है। कौन कौन सा? तो जहाँ पर फोसा होता है गॉल ब्लैडर का, और दूसरा पोर्टा हेपाटिस, ये दोनों ये कवर नहीं करता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये मेनली कवर यहाँ तक पढ़ा दिए। इसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर आता है? द राइट एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमक, सुपीरियर पार्ट ऑफ डिओडनम, लेसर ओमेंटम, गॉल ब्लैडर, राइट ओलियक फीचर, राइट ट्रांसवर्स कोलोन, फीचर नहीं फ्लेक्सर। ठीक है, और राइट किडनी, राइट सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है। अब ये फोसा ऑफ गॉल ब्लैडर क्या है? गॉल ब्लैडर मेनली स्टोरेज ऑर्गन है जो वाइल को स्टोर करता है। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर मेनली लीवर के जो ये लीवर है ना, ये हमारा लीवर है, इसमें मेनली 2 नोच आपको देखने को मिलेगा। जो पहला नोच होता है वो गॉल ब्लैडर का होता है, यहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये मेनली सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर को। ये इसका जो वॉल होता है वो थिन होता है, फील्ड होता है वाइल जूस से। पोर्टा हेपाटिटिस, इतना देर से पढ़ रहे थे पोर्टा हेपाटिटिस। अभी पोर्टा हेपाटिस होता क्या है? तो ये सर्व एज ए पॉइंट ऑफ एंट्री इनटू द लीवर। इसमें ये मेनली एंट्री का काम करता है। इसमें से हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, ये सब एंट्री करते हैं, और जो हमारा हेपेटिक डक्ट है वो एग्जिट करता है। पिक्चर में देखिए कहाँ पर से मेनली एंट्री हो रहा है, यहाँ, यही हमारा होता है पोर्टा हेपेटिस। यहाँ पर से पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी अंदर जा रहा है, और वाइल पैसेज मेनली बाहर निकल रहा है, जिससे वाइल जूस बाहर निकलता है। और इन तीनों को हम क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर ऑफ द लिगामेंट, मैंने पहले भी बताया था, जो फीचर ऑफ द लीवर, जो ग्रूव बताया था ना, ग्रूव ऑफ द लीवर, वही कहलाता है फीचर ऑफ द लीवर।
जैसे हम बताए थे राइट सजाइटल ग्रूव, लेफ्ट सजाइटल ग्रूव और कौन सा ट्रांसवर्स ग्रूव। वैसे ही इसमें पढ़ना पड़ेगा राइट सजाइटल फीचर, लेफ्ट सजाइटल फीचर और ट्रांसवर्स फीचर। दोनों एक ही है, फिर भी समझ लेते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। जो राइट सजाइटल फीचर है ना, देखिए ये हो जाएगा राइट सजाइटल फीचर, इधर हो जाएगा लेफ्ट सजाइटल फीचर और बीच में ट्रांसवर्स एज फॉर्म करता है। ठीक है, तो राइट सजाइटल फीचर में आता क्या क्या है, तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, इस तरह से मान लीजिए। तो एंटीरियर में मेनली आपको देखना पड़ेगा फोसा ऑफ द गॉल ब्लैडर और पोस्टीरियर में ग्रूव ऑफ द वेना कावा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं हमारा लेफ्ट सजाइटल फीचर में। अब लेफ्ट सजाइटल फीचर में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए यही था हमारा, ये वाला जो पोर्शन था, ऊपर क्या था पोस्टीरियर पार्ट में वेना कावा, नीचे में गॉल ब्लैडर और बनाया ये राइट सजाइटल फीचर। अब लेफ्ट सजाइटल फीचर यहाँ पर बनेगा, तो आप ही देख लीजिए एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर में क्या देखने को मिलेगा, रॉन लिगामेंट, और पोस्टीरियर में क्या देखने को मिलेगा, लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, अब ये है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स कहाँ पे बना, तो ये बना मेनली पोर्टा हेपाटिटिस में। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को भी कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर आपको ये याद रखिए, जो लिगामेंटम वेनोसम है ये किसका रेमनेंट है, तो ये जो लिगामेंटम वेनोसम है ये रेमनेंट होता है मेनली डक्टस वेनोसस का। और जो हमारा ये रॉन लिगामेंट या लिगामेंटम टेरिस है ये रेमनेंट होता है अम्बिलिकल वेन का। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं मेजर लोब ऑफ द लीवर। जो मेजर लोब होते हैं उसमें मेनली राइट और लेफ्ट लोब होता है एंटीरियर तरफ से। देखिए ये हमारा लेफ्ट लोब है, ये हमारा राइट लोब है। जो राइट लोब होता है ना वो लार्जेस्ट होता है। देखिए आपको ये पिक्चर से ही पता चल रहा है कि कौन सा लोब बड़ा होगा कौन सा लोब छोटा होगा। जो राइट लोब है वो बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब जो हमारा डायफ्रैग्मेटिक सरफेस है वो मेनली डिवाइड करता है ये लेफ्ट लोब बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट सुपीरियरली एंड लिगामेंटम वेनोसम इंफीरियरली। इसका कहने का क्या मतलब है, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस मतलब जो ऊपर वाला सरफेस था ये क्या करेगा, आगे में सुपीरियर ऊपर वाला पार्ट में फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से राइट और लेफ्ट डिवाइड होगा और नीचे वाला पार्ट में लिगामेंटम वेनोसम से डिवाइड होगा। ठीक है, और जो विसरल सरफेस है वहाँ पर मेनली लेफ्ट सजाइटल फीचर सेपरेट करता है दोनों को। ये याद हो गया। लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, देखिए शेप कैसा है, तो शेप आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर शेप। तो ये ट्रायंगुलर होता है और ये मेनली लेटरल होता है लेफ्ट सजाइटल फीचर का। और ये मेनली होता कहाँ पे है, तो एपिगैस्ट्रियम में होता है। थोड़ा सा पार्ट ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है। ठीक है, ये पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर बीच में आपको क्या दिख रहा है, मिडिल हेपेटिक वेन। ये जब सजाइटल सेक्शन करेंगे ना तब इसका मेनली यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं एक्सेसरी लोब। तो आपको बताए थे पोस्टीरियर में मेनली दो लोब बढ़ जाता है, क्वाड्रेट और कॉडेट लोब। ठीक है, तक जो पहले क्वाड्रेट लोब के बारे में पढ़ते हैं। ये विजुअल होता है अपर पार्ट ऑफ द विसरल सरफेस, ये अपर में होता है और कॉडेट लोअर में होता है। पिक्चर देखिए, ये क्या है, क्वाड्रेट है। जिधर गॉल ब्लैडर है उधर क्वाड्रेट देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा, जिधर इंफीरियर वेना कावा है उधर कॉडेट देखने को मिलेगा। तो क्वाड्रेट ऊपर में है, कॉडेट नीचे में है। ठीक है, जो क्वाड्रेट है वो मेनली बॉन्डेड होता है लेफ्ट तरफ लिगामेंटम टेरिस से और राइट तरफ होता है गॉल ब्लैडर से। देखिए ना, देखने से ही लग रहा है। ये जो हमारा क्वाड्रेट है इधर क्या है, लिगामेंटम टेरिस और इधर है गॉल ब्लैडर। और जो हमारा कॉडेट है वो मेनली क्या से होता है, तो ये होता है लिगामेंटम वेनोसस से और राइट तरफ इंफीरियर वेना कावा से। तो पिक्चर से ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब रिलेशनशिप देखते हैं जो हमारा लीवर है उससे
किसका किसका क्या रिलेशनशिप है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में देखते हैं, ऊपर में क्या है, डायफ्राग्म है, फिर क्या है, राइट और लेफ्ट कोस्टल मार्जिन है, ठीक है, देखिए मार्जिन है, और क्या है, लेफ्ट राइट और लेफ्ट प्लूरा है, लोअर मार्जिन ऑफ लंग है, ऊपर ही लंग होता है, जिफॉइड प्रोसेस है, और क्या है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। पोस्टीरियर में हम क्या देखेंगे, डायफ्राग्म एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में होता है। किडनी देखेंगे, पीछे में किडनी होता है। और क्या देखेंगे, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन। फ्लेक्सर क्या कहते हैं, कोई ऐसे मुड़ता है ना, तो ये वाला पार्ट को हम फ्लेक्सर कहते हैं। तो हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलन, डिओडेनम, गॉल ब्लैडर, इंफीरियर वेना कावा, इसोफेगस, फंडस और स्टोमक, ये सब पोस्टीरियर मेनली रिलेशनशिप करता है किसका, लीवर का। अब हम आते हैं फंक्शनल सब डिवीजन ऑफ लीवर। तो इसको हम पहले इजी वे में समझाना चाहूँगी ताकि आपको इजीली समझ में आए, उसके बाद हार्ड में जाएंगे, ठीक है। तो लीवर को आप इस तरह से, इसी में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे समझाते हूँ। ये मान लीजिए हमारा लीवर है, ठीक है। तो इसको आप 8 सेक्शन में बांटना है। तो पहला सेक्शन तो पीछे होता है, उसको छोड़ दीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये 4 वाला भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है, 4A और 4B, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए इस तरह से है ना, ऊपर वाला अपर सेगमेंट कहलाएगा, नीचे वाला लोअर सेगमेंट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अभी जो पढ़ा रही हूँ ना, वो हेपेटिक सर्जिकल सेगमेंट ऑफ लीवर है। इसको मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं शॉर्ट में समझाना चाहूँगी। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे लीवर में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, ठीक है। जो एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, जो मेनली फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा डिवाइड होता है, ठीक है। लेकिन जब आप सर्जिकल में कीजिएगा ना, तो इसमें भी दो ही लोब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो डिवीज़न है ना, वो मेनली हमारा यहाँ फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से ना होके, ये जो गॉल ब्लैडर जो फर्स्ट नोच हमने पढ़ा था, वहाँ पर से मेनली डिवीज़न होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा डायफ्राग्मेटिक सरफेस ऑफ लीवर है। इसमें जो हमारा ये लीवर है, वो कहाँ पर से डिवाइड हुआ है, एक नोच यहाँ होता है, एक नोच यहाँ, इस नोच से डिवाइड होता। तो ये हमारा कहलाता है राइट लोब, लेफ्ट लोब। ये एनाटोमिकली डिवीज़न है। लेकिन अगर सर्जिकली डिवीज़न करना है, तो इसका जो फर्स्ट नोच था, जो हमारा नीचे में गॉल ब्लैडर, ऊपर में इंफीरियर वेना कावा से बना था, राइट सैजिटल सीजर, ये फीचर, ये राइट सैजिटल ग्रुप यहाँ पर से मेनली सर्जिकल वाला डिवाइड होता है। इससे इधर का पार्ट क्या हो जाएगा, राइट पार्ट हो जाएगा, और इधर से इधर वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो है ना सैजिटल पार्ट, यहाँ पर जो मेनली वेन होते हैं, वो होता है हेपेटिक वेन। कौन सा, मिडिल हेपेटिक वेन। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए मेनली हमारे जो लीवर है, इसमें 8 सेगमेंट होते हैं। एक होता है कॉडेट, इसको हम थर्ड कॉडेट, जो मेनली आप पोस्टीरियर पार्ट में देखिएगा, इसको हम थर्ड लीवर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि जो इसका ब्लड वेसल्स है ना, वेस्कुलेचर पार्ट, वो बाकियों से अलग होता है। तो चलिए सब एक एक करके पढ़ेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, इसका मेनली 8 सेगमेंट होता है। लेकिन जब डायफ्रैग्मेटिक सरफेस का एंटीरियर व्यू, ये एंटीरियर व्यू है, देखिएगा तो मेनली आपको दिखाई देगा 7 सेगमेंट। देखते हैं, तो ये हमारा हो गया लेफ्ट पार्ट, ये हमारा हो गया राइट पार्ट। तो सबसे पहले मिडिल हेपेटिक वेन या क्या सजाइटल, राइट सजाइटल फीचर के द्वारा हमारा लीवर है, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ठीक है। ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। अब इसका फर्दर सब डिवीज़न होगा। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट लोब का। तो इसका होता है 2, 3 और ये
4, 4 को भी बाद में डिवाइड करते हैं, 4A और 4B। अब हमारा जो लेफ्ट लोब है इसका भी फर्दर डिवीज़न होगा 4 पार्ट में। कौन कौन सा? 5, 6, 7, 8। ठीक है, यहाँ तक समझने में आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। 1 जो सिर्फ सेगमेंट है वो कहाँ होता है? तो पोस्टीरियर पार्ट में देखने को मिलेगा। अगर ऐसे देखेंगे तो मेरे लिए जो हमारा 4 है ना उसके नीचे ऐसे हम दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए सेगमेंट हो गया, अब इसका नेमिंग स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्या था? हमारा मेन था जिसके द्वारा हम डिवाइड किए थे। तो इसके पास जो होगा उसको हम मीडियल कहेंगे, इससे जो दूर होगा उसको हम लेटरल कहेंगे। तो राइट तरफ राइट मीडियल डिवीजन, लेफ्ट मीडियल डिवीजन, राइट लेटरल डिवीजन, लेफ्ट लेटरल डिवीजन। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ये जो है ना ये हमारा ट्रांसवर्स फीचर है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब चलिए, अब पहले ये जो फीचर है इसके बारे में बताते हैं। ये जो भी आपको सजाइटल दिखेगा ना प्लेन, ये होता है मेनली इसमें हेपेटिक वेन। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सजाइटल प्लेन में कौन सा होता है? हेपेटिक वेन। ठीक है, अब देखिए राइट की तरफ है तो राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट हेपेटिक वेन। जो हमारा बीच वाला है ये मेनली मीडियल हेपेटिक वेन के द्वारा क्या होता है? यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है। ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो ट्रांसवर्स प्लेन है इसमें कौन सा वेन होता है? तो इसमें होता है पोर्टल वेन। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेन क्या करता है? ट्रांसवर्स फीचर क्या करता है? सेगमेंट को अपर और लोअर सेगमेंट में डिवाइड करता है। तो ये सॉरी, जो अपर सेगमेंट है और जो लोअर सेगमेंट है, तो ये ट्रांसवर्स में कौन सा हो जाएगा? पोर्टल वेन हो जाएगा। तो अगर कोई पूछेगा इंटर सेगमेंट प्लेन, देखें ये सजाइटल प्लेन क्या कर रहा है? 2 सेगमेंट को जोड़ रहा है, तो इसी को कहते हैं इंटर सेगमेंट प्लेन। तो इसमें कौन सा अभी बताया था? हेपेटिक वेन। अगर कोई पूछेगा ट्रांसवर्स तो क्या होकर लीजिएगा आंसर? पोर्टल वेन। यहाँ तक समझने में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब फिर से रिवीजन, आपको पता है इस तरह से कौन सा हो जाएगा? हेपेटिक वेन। तो जो मीडियल के पास है यहाँ पर ये वाला पार्ट मीडियल हेपेटिक वेन, राइट हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन। ट्रांसवर्स की बात करें तो पोर्टल वेन। ठीक है, समझ गए? ठीक है, अब एक और चीज़ याद रखिए, आपको एक टर्म मिलेगा कैंटलाइन लाइन। इसका मेनली एंटीरियर में आप देखिएगा गॉल ब्लैडर, पोस्टीरियर में देखिएगा इंफीरियर वेना कावा। इसको हम राइट सजाइटल फीचर का दूसरा नाम कैंटलाइन लाइन भी है, जो एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखें, अब इसको फर्दर और भी डिवीज़न या और भी नेमिंग किया गया है। तो ये हमारा क्या है? मान लीजिए लीवर है। ठीक है, ये वाला हमारा कौन सा पार्ट था? तो वही ये राइट सजाइटल प्लेन, ये 4th है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक नाम दे दिए। ये पहला डिवीज़न देखिए, राइट लोब और लेफ्ट लोब हमने देख लिया। ये मेनली कलर अलग कर देती हूँ, ये मेनली इसके द्वारा जो बीच में राइट सजाइटल प्लेन है इसके द्वारा डिवाइड हुआ है। उसके बाद फर्दर डिवीज़न किए, राइट लेटरल डिवीज़न, ये लेटरल है, ये मीडियल हो जाएगा और ये लेटरल हो जाएगा। यहाँ तक भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्दर डिवीज़न करते हैं सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट पे हम डिवीज़न कर रहे हैं। तो ये जो 7 और 8 है, ऊपर वाला को हम कहेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, और नीचे वाले को कहेंगे एंटीरियर सेगमेंट। सेगमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊपर वाला पोस्टीरियर सेगमेंट हो जाएगा और नीचे वाला एंटीरियर सेगमेंट हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे देखिए, ये जो हमारा 7 है ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट। ठीक है, ये जो 8 है ये क्या कहलाएगा? पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट। ये दोनों लेटरल में आएगा। यहाँ तक समझ गए।
अब जब बात करेंगे 6 का तो इसको कहेंगे राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट, और जब 5 की बात करेंगे तो एंटीरियर मीडियल सेगमेंट। इस तरह से कर लिए, ठीक है, सेगमेंट हो गया। अब आते हैं हम इसके एरिया में, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट को सुपीरियर कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा कि अब ये पोस्टीरियर पार्ट हो जाएगा ये दोनों, और ये दोनों एंटीरियर पार्ट हो जाएगा एरिया के टर्म में, क्योंकि जो मीडियल प्लेन के पास है उसको एंटीरियर कह दिए और जो उससे दूर है उसको पोस्टीरियर कह दिए। तो अगर एरिया में पूछे तो जो 7 है ये हो जाएगा पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया, और जो हमारा 6 है वो पोस्टीरियर इन्फीरियर एरिया। 8 जो है एंटीरियर सुपीरियर और 5 है जो एंटीरियर इन्फीरियर। तो सेगमेंट और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए जो पोस्टीरियर सेगमेंट है उसमें जो ऊपर वाला है 5 और ये 7 और 8 दोनों को क्या कहा गया है, पोस्टीरियर लेटरल, और नीचे वाले को क्या कहा गया है, दो भाग में डिवाइड किया गया, एंटीरियर लेटरल और एंटीरियर मीडियल, ठीक है। और जब हम डिवाइड करते हैं एरिया के अनुसार तो जो मीडियल के पास है उसको एंटीरियर और जो मीडियल से दूर है उसको पोस्टीरियर। आशा है आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है। ये तो राइट साइड का बता दिए। अब लेफ़्ट साइड का बताते हैं। लेफ़्ट साइड में कौन कौन सा था, 4 और ऊपर था 2 और नीचे था 3, ठीक है। तो सबसे पहले 2 ये लेटरल पार्ट है तो लेटरल सेगमेंट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट है तो सुपीरियर हो जाएगा। 3 लेटरल पार्ट है तो लेटरल हो जाएगा, और एंटीरियर सेगमेंट नीचे वाले को क्या कहे थे, एंटीरियर सेगमेंट कहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट और ये वाला जो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको भी डिवाइड कर देते हैं। 6 को हम क्या कहते हैं, राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। 3 को क्या कहेंगे, लेफ्ट लेटरल एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है। और ऐसे रहेगा तो ऊपर वाले को सुपीरियर और नीचे वाले को इन्फीरियर, ठीक है। 4 को सीधे लेफ्ट मीडियल सेगमेंट कहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर आता है राइट वाला पार्ट में, कि ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, नीचे वाले को कहते हैं एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। ऊपर वाले को कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एरिया और नीचे वाले को पोस्टीरियर इन्फीरियर एरिया। मतलब कि अगर एरिया में बात करें तो ये पोस्टीरियर और ये एंटीरियर, और सेगमेंट की बात करें तो ये वाला पोस्टीरियर और ये वाला एंटीरियर, ठीक है। समझने में कोई भी नेमिंग करते हैं। ये वाला क्या है, हमारा डायफ्रागमेटिक सरफेस है, ये विसरल सरफेस है। डायफ्रेगमेटिक सरफेस में बीच वाला कौन सा लाइन था, कैंट लाइन था। ये मेनली ये राइट लोब और लेफ्ट लोब में डिवाइड करता है। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे, 1 तो रहता नहीं है, पीछे रहता है 2 3 4 5 6 7 8। 8 वाले पार्ट को हम नेमिंग करना रहेगा तो क्या कहेंगे, राइट पोस्टीरियर मीडियल सेगमेंट, या इसको 7 वाले को राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, नीचे वाले को 5 को तो राइट एंटीरियर मीडियल सेगमेंट, और इधर वाले को राइट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। मतलब बताया था ना, सेगमेंट के अनुसार क्या हो जाएगा, ऊपर वाला पोस्टीरियर हो जाएगा, नीचे वाला एंटीरियर हो जाएगा, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बीच वाला का तो जो 4 है उसको तो नेमिंग करना बहुत ही ईजी है, लेफ्ट मीडियल सेगमेंट, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पार्ट है जो था 2, इसको कहेंगे लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट, और नीचे वाले को लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट। यहाँ तक समझ गए। सेगमेंट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाले को सबको पोस्टीरियर समझना है और नीचे वाले सबको एंटीरियर समझना है, सिंपल। अब आते हैं पोस्टीरियर व्यू, जिसको हम विसरल व्यू कहते हैं। यहाँ पर हमारा कॉर्डेट मिला है, ठीक है, और डिवीजन मेनली होता है राइट और लेफ्ट में, किसके द्वारा, राइट सैजिटल फीचर के द्वारा, ठीक है। राइट सैजिटल फीचर में ऊपर क्या देखने को मिलेगा, वेना कावा, और नीचे में मतलब एंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा गॉल ब्लैडर, और पोस्टीरियर पार्ट में वेना कावा, ठीक है। इसमें भी देखिए आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ये है हमारा लेफ्ट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट और ये है लेफ्ट एंटीरियर लेटरल सेगमेंट।
यह है राइट पोस्टीरियर लेटरल सेगमेंट और ये है राइट इंटीरियर लेटरल सेगमेंट। और ये बीच वाला क्या है, मीडियल सेगमेंट है, ऊपर में कौदेत है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक चीज़ और याद रखिएगा, शायद ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। अगर कोई पूछेगा डायफ्राग्मेटिक सरफेस में कौन सा सेगमेंट नहीं दिखता है, तो सेगमेंट 1। अगर कोई पूछेगा विसरल या पोस्टीरियर सरफेस में कौन सा सेगमेंट नहीं दिखता है, तो सेगमेंट 8। ठीक है।